प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये पंचम वेद की कथा और 18वें पुराण की कथा, माने ग्रंथ की कथा, शास्त्र की कथा, हम सब लोग यहाँ समाना में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के हमारे आयोजक हैं श्रीमती कमलेश रानी जी एवं श्री राजेंद्र सिंगला जी और भैया विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन्होंने आपको ये सौभाग्य प्रदान किया है कि ऋषि मुनियों के माध्यम से लिखे हुए ग्रंथों का हमें श्रवण करने को मिले, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। माने ये जो मानव शरीर है, ये जो मानव देह है, ये बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से हमें प्राप्त होता है। इतना आसान नहीं है। न जाने कितने पुण्यों का उदय हुआ, तब जाकर के ये मानव शरीर हमें मिला। और इस मानव शरीर की सराहना केवल हम ही इस व्यासपीठ से नहीं कर रहे, अपितु सुर माने बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महापुरुष और बड़े बड़े ग्रंथों ने सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। माने देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर कितना दुर्लभ है। आज इस बात को हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपके सामने प्रैक्टिकली सिद्ध करके बताएंगे, आपको दिखाएंगे। श्रीमद् भागवत में भी आया है कि 3 चीजें हमारे जीवन में बेस कीमती हैं, माने दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। सबसे पहले तो ये शरीर ही दुर्लभ है, लेकिन देवताओं ने अनुग्रह किया, देवताओं ने आशीर्वाद दिया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पितरों ने आशीर्वाद दिया, तो हमें ये मानव शरीर तो मिल गया। लेकिन अब इस मानव शरीर को पाने के बाद भी 3 चीजें जो संसार में बड़ी दुर्लभ हैं, उन्हें भी हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कौन सी है? तो देखो, सबसे पहली चीज बताई है मनुष्यत्वम। सबसे पहले हम लोग मनुष्य तो बन गए, लेकिन मनुष्य बनने के बाद हमारे अंदर मानवता है या नहीं है? हमारे अंदर मनुष्यत्व है या नहीं है? इसका भी हमें चिंतन करना चाहिए। हमारे अंदर दया है कि नहीं है? हमारे अंदर करुणा, सौहार्द, प्रेम इत्यादि ये सब है या नहीं है? इसका भी हमें मंथन करना चाहिए।
तो सबसे पहले हमारे अंदर मनुष्यत्व का होना अति आवश्यक है, तभी वास्तव में हम सही मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। क्योंकि अब जैसे मान लो कि आपके पास में आजकल सबके पास में होता ही है, क्या होता है? मोबाइल। देखो बता दिया, सबके पास होता है। तो अब मोबाइल के अंदर से यदि उसकी लगी हुई किट या लगी हुई चिप निकाल करके रख दी जाए तो दूर से देखने में वो लगेगा तो मोबाइल ही है। और किसी से पूछोगे तो हर आदमी यही कहेगा कि भैया ये तो आईफोन है, ये तो वीवो का फोन है, ये तो ओप्पो का फोन है, और ये तो बड़ा महंगा फोन है, ये तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। पीछे लिखा हुआ भी है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन जब वो उसे चला करके देखेगा या हाथ में लेकर के देखेगा तब उसे ज्ञान होगा कि दूर से देखने में लगने वाला मोबाइल वास्तव में ये मोबाइल नहीं है, ये तो मोबाइल का डब्बा है। इसके अंदर जो मशीनरी होती है वो तो इसमें है ही नहीं, जिसके बिना ये मोबाइल कहलाने योग्य है ही नहीं। तो यही वास्तविकता है मनुष्यत्व की, कि यदि मनुष्य होने के बाद हमारे अंदर मनुष्यत्व है तो वास्तव में हम लोग मनुष्य हैं। अन्यथा मनुष्य होने के बावजूद भी हम लोग केवल एक मानव रूपी डब्बा मात्र ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मनुष्यत्व नहीं है। तो सबसे पहली सुदुर्लभ चीज कौन सी है संसार में? मनुष्यत्व। तो हमारे अंदर मनुष्यत्व आए। और दूसरी चीज है मुमुक्षुत्व। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, माने जब हम मनुष्यत्व को प्राप्त कर लिए तो फिर साथ साथ में हमें अपने मोक्ष के लिए भी प्रयास करना चाहिए। और तीसरी चीज कौन सी है? तो तीसरी चीज है महापुरुष संश्रय। मनुष्यत्व आ गया, मुमुक्षुत्व आ गया। अब हमें साधु संतों के पास बैठ करके सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, महापुरुषों की सेवा के माध्यम से, उनकी आज्ञा पालन के माध्यम से हमें उनका अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। भाई क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्या आवश्यकता है? हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं, संसार के किसी सुख संसाधन या साधन की कोई हमारे पास कमी नहीं। तो हमें क्या आवश्यकता है किसी महापुरुष के पास जाकर के समय बर्बाद करने की, या पैसा खर्च करने की, या सेवा करने की? क्या आवश्यकता है? तो देखो संसार में चाहे आपको कितना कुछ भी प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक किसी महापुरुष का सानिध्य नहीं लोगे, जब तक किसी महापुरुष का आशीर्वाद वरद हस्त तुम्हारे मस्तक की तरफ नहीं होगा, तब तक इस संसार सागर से तुम्हारा कल्याण होना, तुम्हारा मोक्ष होना, या तुम्हारा मंगल होना, या तुम्हारा उद्धार होना संभव नहीं है। तो
तो प्रेम से बोलो राधे। तो तीन चीजें हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा है कि दुर्लभ मानुष देह है, जन्मन बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरिन लागे डार। कबीरदास जी भी कहते हैं कि भैया ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, और भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता का ही ये परिणाम है कि कबहु के कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। माने जैसे एक संसार का पिता नालायक पुत्र होते हुए भी बार बार उसकी गलतियों को, उसके अपराधों को माफ करता रहता है, क्षमादान देता रहता है, उसी तरह से जगत पिता नंद नंदन, बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी हमारे गोविंद ने हम सभी के ऊपर बड़ी कृपा करुणा की है, और भगवान ने ही हमें खींच करके, उठा करके ये मानव शरीर प्रदान किया है, और बड़े स्नेह, बड़े प्रेम के साथ में प्रदान किया है। तो भाई हमारा भी कोई कर्तव्य है, हमारा भी कोई फर्ज है कि जब हमारा पिता हमारी इतनी नालायकी देखते हुए भी हमारे ऊपर इतना अनुग्रह कर रहा है, तो हमें भी भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें भी भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। और न केवल धन्यवाद, अपितु हमें भी खूब भगवान के नाम का, भगवान की कथा का आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलता। तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरिन लागे डार। जैसे एक तरुवर से पत्ता टूट करके यदि गिर गया है, तो फिर वो पत्ता दोबारा नहीं लगता है। भले एक नया पत्ता उग आता है, ये एक अलग बात है, लेकिन जो टूट करके या झड़ करके गिर गया है, वो दोबारा नहीं लगता उठ करके, उसे तो फिर मिट्टी होना ही पड़ता है। तो कितना सुंदर मौका मिला है, कितना सुंदर ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कितना सुंदर ये साधन मिला है। और यही एक ऐसा साधन मात्र है जिसके अंदर आप बैठ करके मोक्ष की भी यात्रा कर सकते हैं। और संसार में ऐसा कोई साधन नहीं जो आपको अपने अंदर बिठाए और ले जा करके मोक्ष के दर्शन का आनंद कराए। 84 लाख योनियों में ऐसा कोई साधन नहीं है जो तुम्हें मोक्ष की यात्रा कराए। तो मोक्ष की यात्रा कराने वाला भी केवल मानव शरीर ही है। श्रीमद् भागवत में ही आया है नव योगेश्वर संवाद में कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हमारे श्री नंद नंदन भगवान द्वारिकाधीश ने अपने पिता श्री वसुदेव जी महाराज को
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए नव योगेश्वरों के पास में भेजा। यदि भगवान चाहते तो स्वयं भी अपने पिताजी को ज्ञान दे सकते थे। अरे वो तो साक्षात ब्रह्म हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने अपने पिताजी को नव योगेश्वरों के पास में भेजा। इसका भी एक कारण है। अब आप सोचो क्या कारण है। जैसे एक संसार का डॉक्टर अपने बालक का या अपनी पत्नी का या अपना इलाज नहीं कर पाता है, जैसे एक अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी अपने बालकों को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाता है और सारी दुनिया के बालकों को खूब पढ़ाता है, तो ऐसे ही एक तो ये कारण है कि भगवान साक्षात ब्रह्म हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सरलतम और श्रेष्ठतम और एक मर्यादित मार्ग है वो यही है कि संतों की शरण में जाया जाए। तो ये जो नव योगेश्वर हैं ये संत हैं, महापुरुष हैं, और जब भी संसार में किसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो केवल संतों के अनुग्रह से, केवल संतों के आशीर्वाद से, केवल संतों की सेवा से हुई है। अन्यथा और कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति कराए। तो दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। अब जैसे ही भगवान के पिता श्री वसुदेव जी महाराज नव योगेश्वरों के पास में राजा जनक की सभा में पहुंचे तो सबसे पहला जो श्लोक है जिसका उच्चारण हुआ उस सभा के अंदर वो यही है, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। ये देह बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभता के साथ साथ में इसकी गारंटी भी नहीं है। यदि चलने पे आ जाए तो कई लोग 125 वर्ष तक भी चले जाते हैं और कई लोग 150-200, माने जो योगी महापुरुष होते हैं वो 150-200 तक भी जाते हैं, और अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जन्म के पश्चात ये कभी भी भंग हो सकता है, कभी भी हमारे साथ में कोई भी घटना घट सकती है। तो दुर्लभता के साथ साथ में ये क्षण भंगुर भी बताया है कि भाई ये क्षण भंगुर है, माने एक क्षण लगेगा इस शरीर का भंग होने में। इसलिए तत्रापि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान वैकुंठनाथ के जल्दी से जल्दी दर्शन करने की हमारी कामना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आज तो हम कथा सुना रहे हैं और आप सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन कल की हमारी भी गारंटी नहीं है और आपकी भी सुनने की कोई गारंटी नहीं है कि जितने आए हैं उतने ही आएंगे या इससे 4 गुने ज्यादा भी आ सकते हैं
और हो सकता है एक आध कम भी हो सकता है। तो गारंटी न हमारी है और न आपकी है, ये तो केवल एक विश्वास है। तो विश्वास हो फलदायक है। यदि विश्वास है कि हम लोग 7 दिन आपको कथा सुनाएंगे, हमारे ब्राह्मण आपकी पूजा करेंगे, हमारे संगीतज्ञ आपको संगीत के माध्यम से आनंद प्रदान करेंगे, ये एक विश्वास रूपी संकल्प है। बाकी 100% गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देह नाम क्षण भंगुर। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भगवान को पाने की तरफ हमारी रति मति और गति होनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में भी आया है कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष दे। माने हर पुरुष ने जब भी सत्संग की सभा का शुभारंभ किया तो सबसे पहले इस मानव शरीर से ही उसका शुभारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। हमारी जो मंजिल है, हम जहां जाना चाहते हैं या हमें जो प्राप्त करना चाहिए, वो केवल और केवल मोक्ष है। वो केवल और केवल भगवान है। वो केवल और केवल भगवान का धाम है। और उसकी प्राप्ति कराने में यदि संसार में कोई साधन है तो वो केवल और केवल ये सत्संग ही है। केवल और केवल ये श्रीमद् भागवत कथा ही है। संत महापुरुषों का सानिध्य ही है। इसलिए इसका आनंद हम लोग पूरे 7-8 दिन तक लगातार लेते रहेंगे। क्योंकि सोने लग देनी महल चबारे, जिथे सत्संग लग। तीसरा हो सोने लग देनी महल चवारे, जिथे सत्संग लग दे। सोने लग देनी महल चवारे, जिथे सत्संग लग दे। सोने लग देनी महल चवारे, जिथे सत्संग लग दे। सोने लग देनी पुराने दुआरे, जिथे सत्संग लग दे। सोने लग देनी महल चवारे, जिथे सत्संग लग दे। जिथे सत्संग लग दे।
सतसंग दे विच हीरे मोती, 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 विच गुरां दी जग रही ज्योति, विच गुरां दी जगी रही ज्योति, विच गुरां दी जग रही ज्योति, विच गुरां दी जगी रही ज्योति। और रल मिल दर्शन करिए जिथे सतसंग लगदे, सोने लगदे नी महल जवारे जिथे सतसंग लगदे, सतसंग दे विच अमृत बरसे, 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 अमृत बरसे जी 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 अमृत बरसे। और रल मिल पी लइए सारे जिथे सतसंग लगदे, सोने लगदे नी महल जवारे जिथे सतसंग लगदे, जिथे सतसंग लगदे। सतसंग दे विच रल मिल जाओ, सतसंग दे विच दिल मिल जाओ, सतसंग दे विच रल मिल जाओ, सतसंग दे विच रल मिल जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। और रल मिल बैठिए सारे जिथे सतसंग लगदे, सोने लगदे नी महल जवारे जिथे सतसंग लगदे, जिथे सतसंग लगदे।
गुरा तो बल बल जाइए, ऐसे गुरा तो भले भले जाइए, ऐसे गुरा तो बल बल जाइए, ऐसे गुरा तो भले भले जाइए, सोनिया गुरा का बल बल जाइए, सोनिया गुरा तो भले भले जाइए, सोनिया गुरा तो बल बल जाइए, सोनिया गुरा तो भले भले जाइए, जेड़ा आप मुहद मोहितार जिथे सतसंग लगदे, सोने लगदे नी महल जवार जिथे सतसंग लगदे, सोने लगदे नी गुरा दे द्वारे जिथे सतसंग लगदे, सोने लगदे नी महल जवारे जिथे सतसंग लगदे, सोने लगदे नी गुरा दे द्वारे जिथे सतसंग लगदे, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो ये भागवत रूपी सत्संग हम सभी को यहाँ श्रवण करने को मिल रहा है और इसका सीधा सा श्रेय जाता है आप सभी के मध्य में बैठी हुई हमारी श्रीमती कमलेश रानी जी एवं हमारे सामने ही विराजमान श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी एवं उनके सुपुत्र, नाम तो हमें नहीं पता लेकिन विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स तो पता ही है, और प्यार से सैम्पी कहते हैं तो सैम्पी सिंगला जी, और श्रवण के माध्यम से आप सभी का इसमें विशेष योगदान है और ज्यादा होता ही रहेगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो ये सत्संग का ही सत्र चल रहा है। सत्संगत्वे नेह संगत्वम, नेह संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही, ये क्रम है। जब तक जीव सत्संग नहीं सुनेगा या सत्संग नहीं करेगा वो संसार की मोह ममता से दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि निर्मोहता आती ही सत्संग से है। विद्या ददात विनयम, कई लोग पीएचडी कर लेते हैं लेकिन अहंकार इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, हम बहुत बड़े आचार्य हैं, हम बहुत बड़े पढ़े लिखे। लेकिन यदि वास्तविकता देखी जाए तो विद्या का ये फल नहीं है। विद्या का फल क्या है? विद्या का फल है कि विद्या ददात विनयम। चाहे आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, माने किताब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके अंदर सहजता है,
यदि आपके अंदर सरलता है, यदि आपके अंदर विनम्रता है, यदि आपके अंदर नम्रता है, तो सच में यही विद्या का वास्तविक फल है। क्योंकि विद्या ददात विनयम, जिसने वास्तविक विद्या का अध्ययन किया है उसके जीवन में सहजता आ जाती है, उसके जीवन में सरलता आ जाती है, नम्रता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, और इसी से जीवन सार्थक होता है। तो जैसे विद्या का फल नम्रता है, ऐसे ही सत्संग का जो फल है वो निर्मोहता है। सत्संगत्वे निर्मोहत्व। निर्मोहता का फल क्या है? तो निर्मोहता का फल है कि निर्मोहता आने के बाद फिर हमारा जो सफर है या हमारी जो मंजिल है जिसे हम पाना चाहते हैं, उसके प्रति हमारी निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। माने निश्चल तत्वम, हम उसके प्रति अटल हो जाते हैं, ध्रुव हो जाते हैं, फिर पीछे नहीं हटते। ये निर्मोहता का फल है। और जब हम अपनी मंजिल की तरफ ध्रुव हो जाते हैं, अटल हो जाते हैं, तो निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। फिर हमें जीवन की जो वास्तविक हमारी अभिलाषा है वो हमें प्राप्त हो जाती है। माने मुक्ति हमें मिल जाती है। संसार में रहते tó जरूर हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी हम ऐसे रहते हैं जैसे अज्ञस्या श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जैसे कमल के अंदर, जल के अंदर कमल रहता है, जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, दलदल में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने ऊपर किसी प्रकार का कीचड़ लगने नहीं देता है। माने रहते हुए भी वो उससे असंग है, निःसंग है। तो संसार में फिर हम लोग भी ऐसे ही रहते हैं। तो चाहे भागवत कथा के माध्यम से हो, चाहे राम कथा के माध्यम से हो, वास्तव में होता सत्संग ही है। और सत्संग ही हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। सत्संग हरि कथा ही संसार में कथा है। बाकी तो संसार में जो कुछ है वो सब व्यथा है। संसार में संसारयम दुःखालयम, संसारयम अशाश्वतम, संसारयम अनित्यम, संसारयम असुखम। हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं संसार में सुख। मैं पढ़ाई करूंगा तो बढ़िया नौकरी मिलेगी, इसलिए पढ़ाई करूंगा। अब नौकरी भी लग गई लेकिन सुखी नहीं हुए। अब नौकरी लगने के बाद बढ़िया सुंदर सा विवाह हो जाए, बढ़िया चंगी जी कुड़ी मिल जाए तो मैं फिर सुखी हो जाऊं। चंगी कुड़ी भी मिल गई, गोरी चिट्टी मिल गई, वदिया पढ़ी लिखी भी मिल गई, लेकिन 6 महीने बाद ही आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, घर में काएं काएं हो रही है, चू चू पे पे हो रही है। तो सुखी अभी भी नहीं हुए। अब सोचते हैं कि 2 बाल गोपाल हो जाएं तो मैं शायद सुखी हो जाऊंगा।
तो भगवान कहते हैं बेटा तू 2 नहीं 3 ले, तू सुखी तो हो जा। हम भी तो देखें कि तू इस संसार में सुखी होता कैसे है। माने जब संसार में सुख है ही नहीं तो आप ढूंढ ढूंढ करके मर जाओ, व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद करना ही तो है। जैसे बुझी हुई अग्नि में हवन करना, चाहे जितनी मर्जी आहुति आप बुझी हुई अग्नि माने राख के ढेर के अंदर डालते चले जाओ, वो किसी काम आने वाली नहीं है। तो ऐसे ही ये संसार है, ये संसार दुखालय है, ये संसार अनित्य है, ये संसार असुख है। लेकिन हम इसमें सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब 3 बाल गोपाल भी हो गए, 2 लाला हो गए, 1 लाली हो गई, या 2 लाली हो गई 1 लाला हो गया। अब बच्चों की परवरिश में लग गए, खर्चे पानी बढ़ गए, अब ज्यादा बिजनेस करने लगे, ज्यादा बिजी रहने लगे, लेकिन सुखी नहीं हुए। फिर सोचते हैं कि अब ये हमारे बच्चे बड़े हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे, बच्चे हमारे पढ़ लिख जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो भी हम सुखी नहीं होते। फिर सोचते हैं कि हमारे बच्चों का विवाह शादी हो जाए तो हम ये संसार के घर गृहस्थी के झंझट से मुक्त हो जाएंगे, माने फिर हम सुखी हो जाएंगे। तो समझ लो कि समय आने पर बच्चों का शादी विवाह भी हो जाता है, लेकिन हम फिर भी सुखी नहीं होते। फिर हमारी कामना जागृत होती है कि अब कम से कम हमारे लाला के 1 लाला तो हो जाए, अब 1 बालक हो जाए तो हम सुखी हो जाए। तो सुख की खोज करते 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 जब हमारे लाला के लाला होगा तो सोचो कि आपकी अवस्था क्या होगी। भाई आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये गारंटी से बाहर है, ये तो पहले से ही गारंटी से बाहर है, क्योंकि देहिनाम क्षण भंगुर। लेकिन फिर भी यदि हम 70 या 80 वर्ष के हो गए हैं, जब हमारे बालकों के बालक हो गए तब तक, तो फिर तो किसी प्रकार की उम्मीद करना बेकार ही है। अब तो जाने की तैयारी है। तो सोचो कि जन्म से माने जब से हमने होश संभाला है तब से लेकर के और जाने की तैयारी तक हम लोग संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली अनुभव बता रहे हैं, संसार में हमें सुख मिलता ही नहीं है। जब भी आपको सुख की अनुभूति होगी तो याद रखना या आप स्वयं अनुभव कर लेना, वो आपको आपके अंदर से ही होगी। बाकी संसार के जितने सुख देने वाले साधन हैं ये क्षणिक सुख देने वाले हैं। कोई 2 मिनट का सुख देता है, कोई 10 मिनट, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे। बाकी शाश्वत सुख तुम्हें संसार में न मिला है और ना ही मिलेगा। तो संसार में यदि सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हो तो बंद कर दो, क्योंकि सुख भगवान की कथा में है, सुख सत्संग में है, सुख भगवान के भजन में है, सुख भगवान के कीर्तन में है।
सत्संगत्वे नेह संगत्वम, सुख भगवान के सत्संग में है। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज ये सत्संग क्या है? अब ये सत्संग भी बताओ, ताकि सत्संग का हम लोग संग करें, ताकि हमें सुख मिले। तो देखो, सत का संग करना ही सत्संग है। अब आप सोचें कि क्या ये संसार सत्य है? क्या ये संसार की वस्तुएं पदार्थ सत्य हैं? तो आप विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ना ही तो ये संसार सत्य है और ना ही संसार में मौजूद कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ सत्य है। तो सत्य क्या है? तो सत्य तो केवल भगवान गोविंद है। सत्य तो केवल नंद के लाला है। सत्य तो केवल भगवान की कथा है। यदि हम इसका संग करते रहेंगे, माने संतों के श्री मुख से निकलने वाली हरि कथा का श्रवण करते रहेंगे या भगवान की सेवा पूजा करते रहेंगे, तो यही वास्तव में सत्संग है और इसी से हमारा कल्याण होगा। तो प्रेमी से बोलो राधे। नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में व्यास गादी पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। और ये जो 88,000 ऋषि मुनि नेमी सारण्य में बैठे हैं, ये कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं है। बड़ी बड़ी उम्र वाले ऋषि मुनि हैं। अरे कई ऋषि मुनि तो ऐसे हैं कि जिनकी उम्र लाखों वर्ष की है और कई ऋषि मुनि ऐसे हैं कि जिनकी उम्र करोड़ों वर्ष की है। कई ऋषि मुनि ऐसे हैं कि जिनकी उम्र अरबों वर्ष की है और कई ऋषि मुनि तो ऐसे हैं माताओं कि जिनके जीवन में न जाने कितने इंद्र बदल गए, लेकिन वो अभी तक नहीं बदले। कई ऋषि मुनि तो ऐसे हैं कि जिनके जीवन में न जाने कितने ब्रह्मा बदल गए, जिनके जीवन में न जाने कितनी बार ये चतुर्युगी बदल गई, लेकिन वो नहीं बदले। अब आप यदि गणित लगाने का प्रयास करोगे तो हमारा गणित जो है फेल हो जाएगा, संख्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम लोग केवल इतना निवेदन कर सकते हैं कि असंख्य वर्ष वाले ऋषि मुनि जिनकी आयु की गणना करने में हम लोग समर्थ नहीं हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष नेमी सारण्य की उस परम पावन भूमि पर बैठे हैं। देखो, ज्ञान लेने के लिए, सत्संग की प्राप्ति के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। ऐसा नहीं है कि हम 80 वर्ष के हो गए या 90 वर्ष के हो गए तो केवल हम ही श्रेष्ठ हैं, केवल हम ही वरिष्ठ हैं, केवल हम ही प्रधान हैं, क्योंकि हम आई एम 90 ईयर ओल्ड ते तुसी ते जिन्ने भी बैठे हैं वो ते 50 तो वध कोई है ही नहीं, ते 80 सब तो वध सीनियर ते सब तो वरिष्ठ। तो ऐसा नहीं है। अब देखो, यहाँ नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, लेकिन उनके मध्य में महर्षि वेद व्यास जी के परम लाडले परम कृपा पात्र शिष्य
श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है और श्री सूत जी महाराज की उम्र है केवल 21 वर्ष। तो श्री सूत जी महाराज को देखते ही वो बड़े बड़े महापुरुष अपना आसन छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज का अभिवादन करते, वंदन करते, अभिनंदन करते हैं। अरे आओ आओ महाराज आओ। अरे महाराज आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। अरे महाराज आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे प्रेमी, आप जैसे महापुरुष का संसार में मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। आपने हमारे ऊपर अनायास स्वतः कृपा की, बड़े आभारी हैं। आओ महाराज पधारो। तो अब आप सोचो कि एक 21 वर्ष का संत और एक तरफ असंख्य वर्षों से शरीर को धारण किए हुए संत, हालांकि वो भी कोई साधारण नहीं है, लेकिन जो ज्ञान, जो भक्ति, जो प्रेम 21 वर्षीय श्री सूत जी महाराज के पास है, वो असंख्य वर्षों से शरीर को धारण करके तपस्या करने वाले संतों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इसी पर विचार कर रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई इस संसार का कल्याण होगा तो कैसे होगा। माने संसार वाले प्रातः काल उठते हैं, कोई 7 बजे उठा, कोई 8 बजे उठा, कोई 9 बजे उठा, और कई लोग तो महाराज 10 और 11 बजे भी उठते हैं। जब आधा दिन लगभग हो जाता है तब उठते हैं, और उठ करके फिर सीधे स्नान आदि से निवृत्त हो करके और फिर तुरंत नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर दुकान चलाने वाला दुकान पर चला जाता है, बिजनेस करने वाला अपने बिजनेस पर चला जाता है, गाड़ी चलाने वाला अपनी गाड़ी पर चला जाता है, ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर चलाने वाला अपनी ऑफिस चला जाता है, सरकारी नौकर अपने ऑफिस में चला जाता है, मजदूरी करने वाला, झाड़ी झप्पा लगाने वाला अपनी झाड़ी पर चला जाता है, और फिर रात्रि को वापस आते हैं। आकर के बैग पटक दिया, बड़े हारे थके टूटे, पत्नी ने एक गिलास जल पिलाया, तब तक वो फिर से अपने हाथ मुंह धो करके और टीवी खोल करके बैठ गए। थोड़ी देर बच्चों से भी वार्तालाप हो गया, उसके बाद में फिर भोजन हो गया, और भोजन के बाद में तो वही रात्रि का शयन। जितनी देर तक टीवी देखनी है टीवी देखेंगे, उसके बाद में फिर शयन करेंगे। तो यही क्रम संसार का अनवरत चल रहा है। तो यही क्रम को देख करके उन 88,000 ऋषि मुनियों के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो वास्तव में संत हैं। वास्तव में संत वही है जो तुम्हारे दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दुख देखा तो अब तुम्हें लूटने का या तुम्हें फंसाने का या तुम्हें बहकाने का षड्यंत्र करने लगा। वो संत नहीं। संत वही है जो तुम्हारे दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाए।
क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहि न जाना, निज परताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत वही है जिसका हृदय दयावान हो, जिसका हृदय करुणावान हो। तो नैमिषारण्य में रहने वाले ये सारे महापुरुष उच्च कोटि के संत हैं। जब इन्होंने संसार की ऐसी दशा और दिशा देखी तो कष्ट हुआ, वेदना हुई। बोले इस तरह से यदि ये जीवन व्यतीत करते रहेंगे संसार वाले, तो निश्चित ही ये अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मानव शरीर इनको दिया, उसके बावजूद भी ये इसका लाभ नहीं उठा रहे। 24 घंटे पता ही नहीं लगता है कि कब बर्बाद हो गए। 1 महीना कैसे निकल गया, 10 साल, 20 साल, 50 साल और 80, 100 साल कहाँ निकल गए पता ही नहीं। कभी भजन नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, कभी सेवा नहीं की, कभी गौ सेवा नहीं की, कभी ब्राह्मण की अतिथि की सेवा नहीं की, कभी संतों का सानिध्य नहीं लिया, तो समझ लो कि ये जीवन हमारा व्यर्थ ही चला गया। तो संतों के हृदय में बड़ी वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। माने 1000 वर्ष तक चलने वाला ये सत्संग का सत्र चल रहा है, जिसके मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज का अभिवादन करने के बाद शौनक हैं आदि में, जिनके ऐसे उन 88,000 शौनकादि ऋषियों की तरफ से श्री शौनक जी महाराज ने प्रार्थना करी। जैसे आप सभी समानावासियों की तरफ से हमारी श्रीमती कमलेश रानी और श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी ने हमसे प्रार्थना करी, बोले महाराज आप आओ और आकर के व्यास पीठ पर आसीन होकर के इस समानावासियों का जीवन भागवत के माध्यम से, भगवान की कथा के माध्यम से मंगलमय बनाओ या कल्याणमय बनाओ। तो हमने स्वीकार किया और भगवान की कथा का आनंद हम सब ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से अब पहले तो श्री सूत जी महाराज ने आनाकानी करी। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, कहाँ आप इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले बाबा, बूढ़े बड़े बाबा, बड़ी बड़ी जटा वाले बाबा, और कहाँ हम कल परसों के छोरा। अरे महाराज आपको हम क्या कथा सुनाएंगे, आप तो सब जानी जान हो। अरे महाराज आप तो ज्ञानी हो, आप सब जानते हो। इसलिए हमारा तो निवेदन यही है कि आप में से कोई महापुरुष कथा करे और हम कथा बैठ करके सुने। लेकिन श्री सूत जी महाराज को शौनकादि ऋषि जानते हैं। देखो भगवान की कथा हर कोई नहीं कर सकता। अब ये तो भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे, ये तो भगवान की ही इच्छा है कि वो अपनी कथा का गायन किसके श्री मुख से कराना चाहते हैं। तो शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को मना लिया।
अरे महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। महाराज, विद्वान का शिष्य विद्वान ही होता है। महाराज, चूहे का बच्चा चूहा ही होता है, शेर नहीं होता है। और शेर का बच्चा शेर होता है, वो गीदड़ नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी पावर क्या है। अरे संसार में कोई थोड़ा सा धन में बड़ा होता है, संसार में कोई थोड़ा सा बल में बड़ा होता है, संसार में कोई थोड़ा सा आयु में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में तो बड़ा वही है जिसे भगवान की कथा का बोध है, जिसे भगवान की कथा का ज्ञान है, वही वास्तव में बड़ा है। इसलिए हम सब आपको बड़ा मानते हैं और आप व्यास गादी पर आसीन होकर के हमें भगवान की कथा सुनाइए, जिसके माध्यम से न केवल हमारा कल्याण होगा अपितु संसार वासियों का भी कल्याण होगा। क्यों होगा? क्योंकि संसार वालों के पास इतना समय नहीं है कि अलग से माला जपने के लिए बैठ जाएं, अलग से पाठ करने के लिए बैठ जाएं, अलग से ध्यान लगाने के लिए, योग करने के लिए बैठ जाएं। इतना तो समय है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी दिनचर्या कुछ इस प्रकार से बना रखी है कि उन्हें चाहते हुए भी भगवान का भजन करने के लिए समय मिल ही नहीं रहा है। तो महाराज, आपके श्री मुख से संसार वाले कथा सुनेंगे और फिर आगे आगे जैसे जैसे संसार में ये भगवान की कथा जाएगी, जो भी इसे सुनेगा उसका मंगल होगा, उसका कल्याण होगा। क्योंकि कथा सुनने में बहुत ज्यादा नियम कानून की आवश्यकता नहीं है, और कथा सुनने में फिर सबके साथ सुनते हैं तो एक दूसरे को देखते हुए आनंद भी बहुत ज्यादा आता है, और 4 घंटे कब निकल गए ये पता भी नहीं लगता। और कली काल में तो वैसे भी यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। माने कली काल में तो भगवान की कथा और भगवान के कीर्तन से बढ़ करके श्रेष्ठतम साधन हमारे कल्याण के लिए कुछ है ही नहीं। तो महाराज, आप कथा सुनाओ और इस संसार का कल्याण करो। तो देखो, संतों का कल्याण करने के लिए उन 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज को व्यास गादी पर आसीन कर दिया और प्रार्थना करने लगे। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ठीक है भैया, अब हम आपको भगवान की कथा सुना रहे हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि भगवान की कथा आप सभी को सावधानतया श्रणु। नवधा भगत कहूं तो हे पाही, सावधान सुन धरो मन माही। जैसे भगवान श्री राम ने सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश प्रदान किया तो सावधान कर दिया कि हे देवी, सावधान होकर के यदि सुनोगी तो मैं तुम्हें नवधा भक्ति का उपदेश प्रदान करूंगा। तो ऐसे ही यहाँ भी
नेमी सारण्य में भी श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को सावधान करके भगवान की कथा का शुभारंभ किया, जो संसार के कल्याणार्थ है। लेकिन श्री सूत जी महाराज जानते हैं कि कोई भी कार्य करो, सबसे पहले भगवान का चिंतन कर लेना, भगवान का स्मरण कर लेना अति आवश्यक है। वही हमारे श्री सूत जी महाराज ने किया। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो देखो श्री सूत जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया, भगवान का चिंतन किया और भगवान के स्मरण के साथ साथ भगवान के स्वरूप का दर्शन भी हमें कराया। श्री सूत जी महाराज ने क्या कहा कि भगवान सच्चिदानंद हैं। तो यदि सच्चिदानंद को हम लोग संधि विच्छेद करें तो सत चित और आनंद। तो सत की व्याख्या तो हम लोग श्रवण कर ही चुके हैं। त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, माने भूत में, भविष्य में और वर्तमान में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और यदि हमारी ब्रज भाषा में कहें तो धोताएं, दोपहर और सांझ, ये तीन ही काल होते हैं। तो इन तीनों कालों में जिसका कोई भेदन छेदन या जिसका कोई बंधन इत्यादि न कर सके, जिसकी सत्ता एक रस सारी दुनिया में विद्यमान हो, कण कण में वसी हो, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वही वास्तव में सत्य है। संसार न पहले सत्य था, न आज सत्य है और ना ही आने वाले समय में सत्य रहेगा। तो संसार सत्य नहीं है। तो श्री सूत जी महाराज ने समझाया कि सत्य तो केवल और केवल मेरा गोविंद है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान ही सतघन है। दूसरी बात आती है चित की, चित घन। तो चित घन माने भगवान ही चिदानंद रूप है। ये संसार में जो प्रकाश देख रहे हो, इसका आपको कोई बिल देना नहीं पड़ता है। और ये जो हाल के अंदर प्रकाश देख रहे हो, इसका आपको बिल देना पड़ता है। और उस प्रकाश के सामने ये प्रकाश टिकने वाला नहीं। बाहर ले जाके इसको लगा दो, पता ही नहीं लगेगा उस प्रकाश के सामने ये कहां खो गई एलईडी। तो देखो भगवान ने सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रखा है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो भगवान की ये जो प्रकाश की व्यवस्था है, ये कोई और नहीं है, ये साक्षात भगवान ही है।
ये सूर्य चंद्रमा कोई और नहीं, ये साक्षात गोविंद ही है। कहते हैं न कि श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। तो सूर्य ही नारायण है और नारायण ही सूर्य है। जैसे राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है, या राम ही शिव है, या शिव ही राम है। तो भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था प्रकाश की और साथ में हमारे अंदर या संसार के अंदर जितनी भी चेतनता है, ये भी ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः सस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसति। माने संसार में जितनी भी चेतनता है ये सब भगवान ने ही हमें प्रदान की है। तो चिद घन कोई और नहीं, चिद घन भी साक्षात भगवान ही है। तो सत घन भी भगवान है और चिद घन भी भगवान है। अब बात आती है कि ये आनंद कौन है, ये कहां से आता है। तो देखो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि माई डियर सोनकादि ऋषियों, ये आनंद भी हमारे नंद नंदन ही हैं। ये आनंद भी रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी ही है। ये तुम्हारे हृदय में जो उमड़ता है, ये तुम्हारे हृदय में जो हिलोरे मारता है, ये भगवान का आनंद रूपी स्वरूप है। तो ये आनंद कोई और नहीं है। इस आनंद को आप स्वयं अनुभूत कर सकते हो। आपको कथा सुनने में कितना आनंद आ रहा है, ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हो। यदि आनंद आ रहा है, मन लग रहा है और आप तल्लीन हो गए हैं, तो सच मानो तुम्हारे हृदय में आनंद रूपी भगवान प्रकट हो गए हैं। तो आनंद कोई और नहीं, आनंद भी साक्षात भगवान ही है। अब एक साधारण तरीका भी है आनंद को अनुभव करने का, क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। हरि का गुणगान करते करते यदि तुम्हारा हृदय भर जाए, यदि तुम्हारा कंठ अवरुद्ध हो जाए, यदि तुम्हारी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए, तो समझा जा सकता है कि इसे आनंद आ रहा है। और एक साधारण तरीका है। अब जैसे मान लो कोई किसी के डंडा या ईंट रोड़ा मार करके भाग गया, तो उसे कितना दर्द हो रहा है वो ये जानता है। वो चिल्लाता है, अरे भैया मैनू छेती डॉक्टर दे कॉल लेके चलो, मेरी पट्टी कराओ, मेरे इंजेक्शन लगवाओ, मैनू बंदा कुट के भाज गया। ते दूजा बंदा ओनू पूछे, ओ यार तू एते दसते तेनू दर्द कितना को हो रहा है, माने कितना दर्द हो रहा है। तो जिसको दर्द हो रहा है वो यही कहेगा, ओ यार तू इन्ना गल्लां नू छड़ ते मैनू छेती लेके चल, मैनू बड़ी जोर नाल दर्द हो रहा। अब डॉक्टर भी उससे पूछने लग जाए कि भाई गोली देने से पहले, इंजेक्शन देने से पहले
तू बता तो सही कि तुझे 100 ग्राम दर्द है कि 250 ग्राम है कि 500 ग्राम है या फिर 1 किलो हो रहा है, तो उसी हिसाब से गोली दवाई दी जाए। तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा, ओ डॉक्टर साहब तुसी मैनू इन्ना परेशान न करो, मैनू बड़ी जोर नाल दर्द हो तो छेती करो, मेरा इलाज करो। तो देखो ऐसे ही आनंद है, ऐसे ही आनंद रूपी भगवान हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। इसका अनुभव हम स्वयं कर सकते हैं कि हमें कितना आनंद आ रहा है, हमें कितनी मस्ती आ रही है। जैसे दर्द होने पर हम उस दर्द का अनुभव स्वयं करते हैं कि हमें कितना दर्द हो रहा है, हमें कितनी पीड़ा हो रही है, हमें कितनी वेदना हो रही है, हमें कितना कष्ट हो रहा है। उसे कोई बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। तो आनंद भी बताने का, दिखाने का या शाब्दिक विवेचन का विषय नहीं है। आनंद भी एक अनुभूति का विषय है। जैसे प्रेम, आप एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं ये आपसे ज्यादा कौन जानता है। हम अपने पड़ोसी को कितना चाहते हैं ये हमसे ज्यादा कौन जानता है। या हमारा पड़ोसी हमें कितना चाहता है ये हमसे ज्यादा कौन जानता है। तो आनंद भी भगवान का स्वरूप है और आनंद हमारी अपनी अनुभूति का विषय है। देखो संसार में अनेकों प्रकार के भक्त होते भगवान के। एक छोटा सा दृष्टांत हमें याद आ गया ये पड़ोसी वाली बात से कि हम एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं। अब ये प्रेम और ये प्यार तो केवल एक दिखावा है, बाकी अंदर तो बड़ा 36 का आंकड़ा होता है। इसकी कोठी कैसे बन गई, एदी गड्डी बड्डी कैसे आ गई। तो एक कलयुगी भगत था, अपने पड़ोसी से बड़ा प्यार करता था बाहर से। अब पड़ोसी ने मेहनत करी, बिजनेस किया, व्यापार किया, तरक्की की, बढ़िया घर बनाया, बढ़िया गाड़ी लेकर के आया, बढ़िया बाल बच्चों के विवाह शादी किए, घर में आनंद हो रहा है। लेकिन अब उसके प्यारे पड़ोसी से ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया। तो अब वैसे तो वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि संसार के सुख साधन और धन इत्यादि से तो शून्य है ही। तो उसने जंगल में जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करी और कठोर तप के माध्यम से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए, बोले बेटा वरदान मांगो। तो उस कलयुगी भगत ने कहा कि महाराज आप मुझे वरदान दे दो कि मैं जो भी अपने मन में सोचूं, माने मेरा यदि 10% नुकसान हो तो हमारे पड़ोसी का 20% होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले यार ये क्या वरदान मांग रहा है, पागल हो। अरे धन मांग ले, पत्नी मांग ले, कोठी बंगला मांग ले, गाड़ी घोड़ा मांग ले, अरे तुझे जितना वैभव चाहिए उतना मांग ले, लेकिन ऐसा उल्टा सीधा वरदान क्यों मांग रहा है।
तो उसने कहा कि महाराज वरदान तो आपको देना पड़ेगा, आखिरकार मैंने इतने वर्ष आपकी तपस्या करके आपको प्रकट किया, तो आप मेरी मनोकामना पूरी करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देख ले, एक बार सोच ले, क्योंकि हमने यदि तथास्तु कह दिया तो फिर वरदान अटल हो जाएगा, बाद में यदि तुझे पछताना पड़ा तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो चूंकि अपने पड़ोसी के प्रति उसके मन में इतनी ईर्ष्या है कि चाहे मेरा नुकसान हो जाए लेकिन डबल नुकसान मेरे पड़ोसी का होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए। अब घर आया छाती चौड़ी करके और प्रसन्न होकर, तो उसने घर आते ही अपने मन में संकल्प किया कि मेरी एक आंख फूट जाए। अब एक आंख फूट गई, अब एक आंख फूट गई तो भाई वरदान है, पड़ोसी की बेचारे की दोनों फूट गई तो बड़ा प्रसन्न हुआ। वरदान कि मेरा यदि 10% नुकसान होता है तो पड़ोसी का 20% होगा, वरदान लिया। तो पड़ोसी की बेचारे की दोनों आंखें फूट गई। अब दोनों आंखें फूट गई तो पड़ोसी बेचारा घर के अंदर ही अंदर अब रहने लगा। अब क्या करे, आंखें, लेकिन वो अपनी एक आंख से काम चला रहा है। अब एक आंख तो है, फिर भी प्रसन्न है कि चलो मेरी एक फूटी तो फूटी, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट गई, इस बात से उसे सुख मिल रहा है। और यही वास्तविकता है संसार की कि हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं। यदि हम दुखी हैं तो दूसरे के सुख से दुखी हैं, बाकी अपने दुख से हम दुखी हैं ही नहीं। अब कुछ दिन बाद उसके मन में संकल्प हुआ कि मुझे इसको छोड़ना नहीं है, बर्बाद कर देना है। तो बर्बाद करने का तरीका तो अब मिल ही गया है। तो मन में संकल्प किया कि हे ब्रह्मा जी, मेरे घर के द्वार के सामने एक गड्ढा हो जाए, एक गड्ढा खुद जाए। तो चूंकि वरदान है, उसके घर के सामने एक गड्ढा खुद गया, लेकिन पड़ोसी के घर के सामने 2 गड्ढे खुद गए। और यही वो चाहता था कि मेरी एक टांग टूटे तो अभाल टूट जाए, लेकिन सामने वाले की दोनों टूटनी चाहिए। मेरा 10-20 हजार रुपए यदि थाने में लगे तो लग जाए, लेकिन इसके लाखों रुपए कोर्ट कचहरी में आने जाने में खर्च होने चाहिए। तो ये सब क्या है? ये हमारे अंदर बैठा हुआ मत्सर रूपी विकार, जिसे हम अंग्रेजी में जेलसी के नाम से जानते हैं, जिसे हम संस्कृत में या हिंदी में ईर्ष्या के नाम से जानते हैं। तो ये ईर्ष्या रूपी विकार बहुत घातक है। माता बहनों में आपस में एक दूसरी को देख करके ईर्ष्या होती है, और भाई बंधुओं में आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा देख करके ईर्ष्या होती है। लेकिन कथा इसलिए सुनी जाती है कि कथा सुनने के माध्यम से हम सही तत्व का बोध समझ सकें। और ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है,
अहंकार है, इन विकारों को भली भांति समझ करके हम अपने जीवन का कल्याण करें। लेकिन कथा बहुत कम सुनते हैं, सत्संग बहुत कम सुनते हैं, इसलिए ये विकार हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हम दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में अपना स्वयं का भी जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अब काफी दिन हो गए थे उस दोनों आंख फूटी वाले सज्जन को, घर में ही बेचारा काफी दिन से टहल रहा था। आज उसका मन हुआ कि थोड़ा सा बाहर जाकर के हवा ली जाए। तो जैसे ही वो घर के गेट के बाहर कदम रखा, वैसे ही धड़ाम से गड्ढे में गिरा। और गड्ढे में गिरा तो उसके तो बेचारे के हाथ पैर भी टूट गए। अब वो जिसकी एक आंख फूटी है, जिसने तपस्या करी है, जो कलयुगी भगत है, वो उसका दुख देख करके, उसे परेशान देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़ा हर्षोल्लासित हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ईर्ष्या कहाँ उत्पन्न होती है। अब मान लो कि दो मित्र हैं या दो पड़ोसी हैं, अभी फिलहाल की कंडीशन में दोनों धन के मामले में या संसार के मामले में दोनों समान हैं, और उन दोनों में से किसी एक ने विशेष मेहनत करी और मेहनत करके करोड़ों रुपए कमा करके अमीर बन गया, और दूसरा बेचारा वहीं रह गया। तो उस दूसरे को चाहिए कि सहर्ष उसकी तरक्की को स्वीकार करे, और स्वीकार करके हमेशा उसका उत्साह वर्धन करता रहे, तो वो भी उसकी मदद करे। लेकिन हम लोगों से दूसरे की तरक्की, दूसरे का उत्थान स्वीकार नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, ये बड़ा कैसे बन गया, ये श्रेष्ठ कैसे बन गया। तो ऐसे ईर्ष्यालु भगत बनने की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि हम भगत बने तो ऐसे भगत बने कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। माने संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुख समृद्धि को प्राप्त करें, सभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, और सभी का जीवन या शरीर निरोगी काया हो। तो ऐसी भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। कथा सुनने का लाभ भी यही है कि हम ऐसी भक्ति न करें कि यहाँ तो 4 घंटे कथा सुन करके जा रहे हैं, लेकिन घर में जाकर के घर के गेट में खड़े होकर के यदि किसी बढ़िया अमीर को जाते हुए देख रहे हैं तो हमारे अंदर आग लग रही है, या हमारे अंदर मत्सर रूपी विकार हमें काट रहा है, डंक मार रहा है। तो भगवान की कथा आनंद रूपी कथा है। भगवान का स्वरूप भी आनंद है, तो सत भी भगवान है,
चित भी भगवान है और आनंद भी भगवान है। इसीलिए तो कहते हैं कि बोल सच्चिदानंद भगवान की। और कैसे हैं भगवान? तो देखो, ये संसार विश्वोत्पत्त्याद हेतु, ये संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन पोषण और संसार का समय आने पर संहार करने वाले भी भगवान ही हैं। और कैसे हैं भगवान? तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। संसार में 3 ही प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो संसार में 3 प्रकार के तापों से सारा संसार संतप्त है, दुखी है, तप रहा है। लेकिन भगवान में ये सामर्थ्य है कि यदि आप भगवान की कथा सुनोगे, यदि आप भगवान की शरण में चले जाओगे, तो निश्चित ही भगवान की कृपा से संसार के 3 प्रकार के तापों से आप बच जाओगे। तो प्रेम से बोलो राधे। तो सत भी भगवान है, चित भी भगवान है, आनंद भी भगवान है। विश्व की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करने वाले भी भगवान हैं। और तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले भी भगवान हैं। तो ऐसा दिव्य भगवान के स्वरूप का दर्शन कराते हुए श्री सूत जी महाराज ने भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ऐसा दिव्य दर्शन भगवान का कराया, भगवान को प्रणाम किया। तो कितनी सुंदर शिक्षा दी कि संसार में कोई भी कार्य करें तो सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करें, भगवान को प्रणाम करना न भूलें, भगवान को याद करना न भूलें। और भगवान को याद करने के पश्चात फिर अपने अपने श्री गुरु महाराज का भी स्मरण करें, उनका भी चिंतन करें, उनका भी वंदन करें। क्योंकि गुरु में तुम में भेदन देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा, तस्मिस् तज्जले भेदा भावा, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, दुह संग सर्वध्यैव त्याज्यः। भगवान और गुरु, संसार में यदि प्रत्यक्ष रूप से आपको भगवान की पूजा करनी है तो गुरु महाराज की पूजा कर लो, समझ लो कि आपने प्रत्यक्ष भगवान की पूजा कर ली। और यदि अप्रत्यक्ष रूप से करनी है तो मंदिर